भले ही 21वीं सदी में जी रहे हो, मगर हमारे पितर सत्तात्मक समाज में बेटियों का शमशान में जाना, मृत व्यक्ति को अग्नि देना तो दूर, अर्थी को कंधा देना भी सही नहीं माना जाता। मगर कहते हैं ना कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और वो ऐसे लोगों की मदद के लिए किसी न किसी को जरिया बना ही देता है। ऐसा ही एक जरिया है शहर के वीरानगर में रहने वाली 30 वर्षीय युवती भाग्यश्री खड़खड़िया। इंदौर की ये बेटी बेसहारा, गरीब और अनाथ लोगों का खुद अंतिम संस्कार कर रही है। इंदौर की 30 वर्षीय युवती भाग्यश्री खड़गड़िया ने गरीब बेसहारा लोगों को मोक्ष देने का बीड़ा उठाया है। वे 5 साल से समाज सेवा के काम में लगी है और अभी 5 माह में अब तक ऐसे 25 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, या फिर आर्थिक मजबूरी के चलते परिवार अंतिम संस्कार करने में सक्षम ना हो। भाग्यश्री ने गरीब बेसहारा लोगों को मोक्ष देने का बीड़ा उठाया है। वे 5 माह में अब तक ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वे पूरे विधि विधान के साथ ऐसे लोगों को मुक्ति धाम पर ले जाकर खुद मुखांकित देती हैं। वे ये समाज सेवा अपने ही खर्च पर कर रही है। भाग्यश्री इस काम से समाज में उस सोच को भी बदलने की कोशिश कर रही है जिसमें ये माना जाता है कि महिलाएं मुक्ति धाम में नहीं जा सकती, जबकि पंडितों के अनुसार इस तरह का पुण्य का काम कोई भी महिला कर सकती है। मुझे मानव सेवा करते हुए 5 साल हो गए हैं। श्री अमरजीत सिंह सुदन, जो कि फादर ऑफ टेरेसा इंदौर के माने जाते हैं, उनके साथ मैंने ये काम 5 साल पहले शुरू किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल में वो स्वर्ग से धार गए हैं। अब बेसहारा लोगों के पास कोई नहीं है, तो मैंने उनकी सारे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इसमें जैसे भी पेशेंट होते हैं, लावारिस, अपंग, अपाहिज, गंभीर घाव वाले, इन सभी पेशेंट को मैं उचित स्थान पर ले जाके उनका ट्रीटमेंट कराती हूँ, और अगर उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम क्रिया का सारा काम मैं ही करती हूँ अपने हाथों से। कहाँ पर, मतलब ज्योति निवास जो मदर टेरेसा आश्रम है, सुदन जी भी वहीं से जुड़े हुए थे और उन्होंने 5 साल पहले मुझे भी वहीं से जोड़ा था वहाँ जी। अमूमन देखा गया है कि जो क्रियाकर्म का काम है वो बेटा करता है या पुरुष करता है, तो आप महिला हो के ये काम करें तो आपको घर से कैसी परमिशन मिली और आपको समाज में कैसा सब वो मिल पाया? देखिए, किसी भी शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि अंतिम संस्कार सिर्फ पुरुषों को करने का अधिकार है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है। मेरे माता पिता, मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी को मोक्ष दिलवाना ये कोई जेंडर डिफाइन नहीं करता है। हम उनको मोक्ष दिलवा रहे हैं, इस धरती से विदा कर रहे हैं, उसमें महिला पुरुष की कोई भूमिका नहीं होती। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि उनको ससम्मान उनको यहाँ से विदाई दी जाए। कम कमाई और सीमित समय में इस काम को करने के दौरान आने वाली चुनौतियों पर भाग्यश्री कहती है कि प्रसव के दौरान जो दर्द महिलाएं सहती हैं, जो महिलाएं वर्तमान में डॉक्टर हैं और दिन रात मरीजों के बीच में काम कर रही हैं, उनका हृदय कमज़ोर नहीं हो सकता। वर्तमान समय में महिलाएं घर के साथ बाहर भी काम कर रही है। आज महिलाएं आंगन से अंतरिक्ष तक कोई भी काम कर सकती हैं। देखिए, मेरा 2 साल का बेटा है, मेरे हस्बैंड है और मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मैं PhD कर रही हूँ आर्कियोलॉजी से। तो समय तो हमें निकालना ही होता है, तालमेल बिठाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है अगर मैं आज किसी नौकरी में होती तो मैं उसके लिए समय कहाँ से लाती। तो सेवा के लिए समय की ज़रूरत नहीं, मन की ज़रूरत है। जो कि जिस प्रकार से आप सेवा करते हैं, लोगों ने कई आपत्ति, कई परिवार के लोग या इस प्रकार से परिवार के लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। लोग कई बार मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप महिला हो, शमशान कैसे जा रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, शमशान में महिलाओं को जाने की परमिशन नहीं है। मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगी कि देखिए, जब महिला किसी को जन्म देती है तो वो अपनी जान दांव पे लगा के एक नई ज़िंदगी देती है। तो हम किसी को इस दुनिया से जाने के लिए क्या अपनी ज़िंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते। और ये धार्मिक चीज़ें हैं,
हमारा मन होना चाहिए काम करने का। ईश्वर ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपके ऊपर है। सही और गलत का चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे किसी का देह संस्कार करने से अगर किसी को कुछ आपत्ति है तो मैं उन लोगों को चैनल के माध्यम से कहूँगी कि आप लोग करिए, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ।